नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की है उसमें सेशन का अभी तक बुलाया नहीं गया है। और इसी को लेकर पीपीपी के जो एक नेता है साजिया मारी, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट अलवी जिनका काम है सेशन को बुलाने का, वो अपना अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रहे हैं और वो डिले कर रहे हैं समन करना एनए को। तो जो प्रेसिडेंट अलवी है ये पीटीआई पार्टी से आते हैं और इन पिछले 5 साल से ये राष्ट्रपति है पाकिस्तान के। और इनका जो भूमिका पिछले 2 सालों से उसके ऊपर सवाल उठते आ रहे हैं, क्योंकि जब से पीटीआई पार्टी गिरी है, उसकी सरकार गई है, तब से जो अलवी है वो सरकार के मार्ग में बाधा डालते आ रहे हैं। और वो जो अभी सेशन बुलाने का जो उनका काम है उसको भी वो ढंग से नहीं कर रहे, ये साजिया मरी का कहना है। इसके अलावा पीएमएलएन के नेता इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा है कि जो अलवी है उन्होंने कभी भी नॉन बायस प्रेसिडेंट का रोल नहीं निभाया है, यानी कि उन्होंने वो न्यूट्रल नहीं बने रहे। और ये जो सेशन है एनए का, नेशनल असेंबली का सेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब चुनाव होते हैं तो उसके 21 दिनों के अंदर अंदर इसको बुला देना चाहिए। तो इसकी आखिरी डेट 29 फरवरी है। 29 फरवरी से पहले पहले इसका सेशन शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक 26 तारीख हो चुकी है और 26 तारीख तक अभी तक प्रेसिडेंट अलवी ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं जारी किया है। अगर प्रेसिडेंट अलवी ऑर्डर जारी नहीं करते तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो एक एक तरीका ये होता है कि जो स्पीकर होता है नेशनल असेंबली का, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद वो असेंबली का सेशन बुला सकता है, लेकिन उसके लिए पहले स्पीकर को ओथ लेनी पड़ती है। तो क्योंकि जो नेशनल असेंबली का सेशन आएगा आने वाले समय में, तो वो नया सेशन होगा, यानी कि जो उसके मेंबर होंगे वो सब नए होंगे, किसी ने भी ओथ नहीं ली होगी, चाहे उसमें स्पीकर भी क्यों ना हो। तो फिर स्पीकर की पावर भी नहीं है क्योंकि उसने ओथ नहीं ले रखी है। तो इसी को लेकर भी ये सवाल उठ रहा है, तो क्या होगा आने वाले समय में? क्या अलवी अपना जो डिले का जो उनकी टैक्टिक है वो उसको आने वाले समय में बनाए रखेंगे कि वो सरेंडर कर देंगे? ये अभी सवाल उठ रहा है। और इस समय जो एनए असेंबली सेशन जब शुरू होगा तो उसमें रिजर्वेशन का जो सीट है वो उसके बारे में भी बातें इस समय चल रही है। और रिजर्व सीटों का भी मामला क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जो पीटीआई इंडिपेंडेंट है उन्होंने एक पार्टी में ज्वाइन कर दिया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज्वाइन होने के बाद क्या उनको रिजर्व सीटें मिलेगी, इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कि जो अलवी है वो इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये क्लियर होगा कि रिजर्व सीटें पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट को मिलती है कि नहीं मिलती है। सिंध असेंबली का सेशन में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुन लिया गया। स्पीकर जो चुने गए ओवैस कदीर साहब जो पीपीपी पार्टी से आते, और डिप्टी स्पीकर जो चुने गए नवीद एंथनी जो पीपीपी पार्टी से आते। तो सिंध असेंबली का आज दूसरा दिन था और कल के दिन वहाँ जो नए मेंबर थे उन्होंने ओथ ले लिया था, शपथ ले लिया था उन्होंने। और आज के दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुन लिया गया। कल के दिन वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का भी चुन लिया जाएगा, जिसके लिए मुराद अली शाह का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो ये जो पीपीपी पार्टी है उसको 2/3 बहुमत मिला था सिंध असेंबली में, और उसके दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसी से चुने गए, उसकी पार्टी से। मरियम नवाज ये पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर नॉमिनी है ये पीएमएलएन के तरफ से, तो इन्होंने नॉमिनेशन पेपर को आज सबमिट कर दिया है। और जो पीटीआई की तरफ से पंजाब सीएम का नॉमिनी है उनका नाम बताया जा रहा है आफ्ताब अहमद खान। तो आफ्ताब अहमद खान को ये पीटीआई की तरफ से चीफ मिनिस्टर नॉमिनी है। और अभी लगता है कि कल वहाँ पर इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का, और जो मेंबर है पंजाब असेंबली के वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और लगभग पीएमएलएन का जीतना लगभग तय है, क्योंकि उसके जो मेंबर है पंजाब असेंबली में वो ज़्यादा है। तो मरियम नवाज़ का चीफ मिनिस्टर बनना लगभग तय है। तो मरियम नवाज़ अगर चीफ मिनिस्टर बन जाती है पंजाब की, तो पहली महिला चीफ मिनिस्टर होगी वो पंजाब से आने वाली। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में जो सेशन होगा असेंबली सेशन वो 28 फरवरी से शुरू होगा और गवर्नर ने इसकी परमिशन दे दी है। तो बलूचिस्तान में जो पीपीपी पार्टी है उस डोमिनेंट पार्टी के रूप में निकल के आई है, और पीपीपी पार्टी को 17 सीटें मिली है, जबकि पीएमएलएन को 16 सीटें मिली है, जेयूआईएफ को 12 सीटें मिली है, बीएपी को 5 सीटें मिली है और एएनपी को 3 सीटें मिली है। तो ये जो असेंबली है इसमें फ्रैक्चर मैंडेट होने की वजह से किसी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई है, तो इसमें पीपीपी की सरकार बनाने का चांसेस है। और इसके अलावा जो ईसीपी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है मार्च से 9 तारीख को, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो अभी इस समय जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अलवी है जो कि पीटीआई से चुने गए थे 5 साल पहले, तो अब जो इलेक्शन होगा उसमें जो फ्रंट रनर है उनका नाम आसिफ अली जरदारी बताया जा रहा है, जो कि पीपीपी पार्टी से आते हैं। और पीपीपी पार्टी के जो नॉमिनी है जरदारी, उसको
उनको सपोर्ट करने का सभी 5-6 पार्टियों ने मिलकर उनको अपना कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है, जिसमें पीएमएलएन भी शामिल है। तो पीएमएलएन, पीपीपी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि बड़ी पार्टी है इस समय, तो उन्होंने अपना सपोर्ट जरदारी को दिया है। तो जरदारी का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है।